परिस्थिति पर नजर है एनडीए की। एनडीए के नेता चुप थोड़ा बैठे हैं। अब तो देखिए चिराग पासवान क्या बोल रहे हैं कि आरजेडी के तो बहुत विधायक मेरे संपर्क में हैं, और ऐसा ही बयान जेडीयू बीजेपी के नेता देते रहे हैं शुरू से। भाई आरजेडी के तो 2 दर्जन विधायक हैं और सब हमारे संपर्क में हैं। तो पार्टी टूट भी सकती है, ठीक है ना। तो तेजस्वी यादव के सामने चुनौती है पार्टी बचाने की, वो कार्रवाई क्या करेंगे। एक विधायक के सामने लाचार विवश नजर आ रहे हैं तेजस्वी। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी संकट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राज्यसभा चुनाव में मतदान नहीं कर तेजस्वी यादव की हार सुनिश्चित करने वाले ढाका विधायक फैसल रहमान के खिलाफ आरजेडी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अब तो तेजस्वी यादव की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर भी संकट नजर आ रही है। अब आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से। सर, कांग्रेस पार्टी ने तो अपने विधायकों का कारण बताने का नोटिस भी जारी किया है, लेकिन तेजस्वी यादव तो अपने विधायक के खिलाफ एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के भी विधायकों ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि 2 विधायकों ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने उन्हें कहा था कि वोट नहीं देना जी। और एक विधायक ने कहा कि कृष्णा अलवारू ने कहा था कि अपने विवेक से फैसला लीजिए जी। और दूसरे कांग्रेसी नेता ये भी कह रहे हैं कि भाई राजेश राम को इस पूरी प्रक्रिया से अलग रखा गया, कृष्णा अलवारू को प्रक्रिया से अलग रखा गया, कांग्रेस नेतृत्व को भरोसे में नहीं लिया गया। अपने मन से तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार तय कर दिया और ये उम्मीद करते रहे कि कांग्रेस आंख बंद करके सपोर्ट कर देगी। क्यों करेगी? तो कांग्रेस के 3 विधायकों ने विवेक से काम लिया, वोट नहीं दिया और खेला हो गया। लेकिन आरजेडी के एक विधायक ने ऐसा क्यों किया? तो आरजेडी के विधायक ने तो पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। ढाका से विधायक हैं आरजेडी के फैसल रहमान, उन्होंने भी वोट में भाग नहीं लिया। और जो लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने खेल किया है, मतलब बिक गए हैं, उन्होंने कहा किस में इतना दम है जो मुझे खरीद ले। और झूठ भी नहीं बोल रहे हैं फैसल रहमान। फैसल रहमान का जो बैकग्राउंड है बहुत पॉलिटिकल है। मोतीरूर रहमान के वो परिवार उनके बेटे हैं। मोतीरूर रहमान एक ज़माने में ढाका के बड़े अल्पसंख्यक नेता हुआ करते थे और उनके बेटे हैं, तो उनका राजनीतिक बैकग्राउंड है और उनके खिलाफ एक्शन भी लेना बड़ा मुश्किल है आरजेडी के लिए। क्योंकि देखिए आरजेडी असमंजस में दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो सो कॉज नोटिस कर दिया कम से कम, भाई जवाब दो क्यों वोट नहीं दिए, आपके चलते हार हो गई महागठबंधन की। लेकिन आरजेडी तो ये भी हिम्मत नहीं दिखा पा रही है कि फैसल रहमान को नोटिस जारी करे और पूछे कि क्यों ऐसा किया भाई आपने। तो इस घटना ने आरजेडी को दरअसल संकट में डाल दिया है। इस घटनाक्रम के बाद पार्टी के भीतर अनुशासन और सियासी मजबूरी के बीच टकराव साफ दिखाई दे रहा है। आरजेडी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह रहमान के खिलाफ कार्रवाई करे या नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचाए। ठीक है, अगर विधायक के खिलाफ कार्रवाई करती है आरजेडी, कार्रवाई क्या होगा? निष्कासन। तो अगर विधायक का निष्कासन कर देगी आरजेडी तो उसके पास कितने विधायक बचेंगे? 24। और नेता प्रतिपक्ष होने के लिए कितने विधायक चाहिए? 25। तो कुर्सी खतरे में रहेगी कि सुरक्षित रहेगी? खतरे में। तो तेजस्वी यादव की कुर्सी खुद खतरे में पड़ जाएगी। मैंने अपने विधायक के खिलाफ उन्होंने अगर एक्शन लिया तो सीधा इसका असर पड़ेगा उनकी कुर्सी पर। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी उनकी चली जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। सर, तो एक विधायक के खिलाफ जो है कार्रवाई करने से तेजस्वी यादव की कुर्सी कैसे खतरा में चली जाएगी? अभी तो मैंने बताया कि 243 सदस्यों वाली विधानसभा है बिहार का, और उसमें नेता प्रतिपक्ष बने रहने के लिए 25 विधायक होना जरूरी है। और आरजेडी के केवल 25 ही विधायक आज की तारीख में हैं। ऐसे में एक भी विधायक कम होगा तो आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। और यही सबसे बड़ी राजनीतिक बाध्यता बन गई है तेजस्वी यादव की। ठीक है कि अब तेजस्वी यादव अगर इस विधायक के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, ठीक है, तो मुश्किल बढ़ जाएगी, उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। अगर वो सार्वजनिक रूप से इस पूरे मामले पर ठिकरा एनडीए पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई एनडीए ने खरीद लिया, वो कर लिया। भाई आप अगर एनडीए ने खरीदा तो आपका विधायक बिका तब तो खरीदा है, तो अपने विधायक को क्यों नहीं अभी आप पूछ रहे हैं कि आपने क्यों सौदा किया, आप क्यों बिक गए, कितने में बिक गए, और क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई कर पा रही है।
तो पार्टी बहुत मजबूर और लाचार दिख रही है और अंदर खाने पार्टी नेतृत्व स्थिति को लेकर काफ़ी सतर्क और दबाव में भी नज़र आ रही है। अब पार्टी की समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। कार्रवाई नहीं करेंगे तो भी मुश्किल है क्योंकि पार्टी में खराब संदेश जाएगा, और कार्रवाई करे तो भी मुश्किल। और वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और उन्होंने जो है एक्शन लिया है, मतलब वोट में भाग नहीं लेने का जो फैसला लिया है, और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो और बड़ा कद हो जाएगा उनका, बड़ा मुस्लिम नेता बन जाएंगे। ऐसे भी आरजेडी में अब मुस्लिम नेता बड़ा है कहाँ कोई, अगर हैं तो किनारे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, फातिमी हैं, 2 ही 3 बच्चे हैं और उनकी कोई भूमिका नज़र नहीं आ रही है। चुनाव में भी नज़र नहीं आई और अभी भी नहीं आ रही है। ऐसे में अगर फैसल रहमान के खिलाफ तेजस्वी एक्शन लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। वो तो, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो नेता बन जाएंगे। इनकी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी और अल्पसंख्यकों के बीच खराब मैसेज जाएगा। इसलिए वो लाचार हैं, बेबस हैं, कोई एक्शन नहीं ले सकता। मतलब अनुशासन बनाम राजनीतिक अस्तित्व का मामला बन गया है। बिल्कुल, यह मामला अब सिर्फ एक विधायक की अनुशासनहीनता तक सीमित नहीं रह गया है। यह आरजेडी के राजनीतिक अस्तित्व और विधानसभा में उसकी स्थिति से जुड़ा हुआ मुद्दा बन गया है। फैसल रहमान के इस कदम ने पार्टी की आंतरिक एकजुटता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर इस पर सख्त कार्रवाई नहीं, अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है तो भविष्य में ऐसे मामले नहीं होते, लेकिन सख्त कार्रवाई होगी तो मुश्किल बढ़ जाएगी, और सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो पार्टी में खराब मैसेज जाएगा। दूसरे विधायक भी इसी तरह से अपना बागी तेवर दिखाएंगे। आरजेडी के लिए फिलहाल स्थिति करो या मरो जैसी बन गई है। कोई भी फैसला लिया जाए उसमें राजनीतिक नुकसान का खतरा बना हुआ है। या तो अनुशासन कमजोर होगा या सत्ता में जो बदलेगी। जैसे मान लीजिए नेता प्रतिपक्ष है तो बहुत सुविधाएं मिलती है ना, नेता प्रतिपक्ष को बहुत विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलती है, विशेष तरह का आवास मिलता है, मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अगर किसी विधायक के खिलाफ एक्शन लिए, चाहे कोई भी विधायक भाग गया तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहाँ ना उनको उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। अब जो बगावत किया विधायक उसके खिलाफ एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं और एक्शन लिए बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। नहीं लेंगे तो भाई और खराब मैसेज जाएगा। अभी तो एक विधायक ने बगावत किया है ना, आगे चलकर कई विधायक सर खड़ा कर सकते हैं। तो सुना आपने तो कुछ। दूसरी बात यह है कि उनकी मुश्किल परिस्थिति पर नजर है एनडीए की। एनडीए के नेता चुप थोड़ा बैठे हैं। अब तो देखिए चिराग पासवान क्या बोल रहे हैं कि आरजेडी के तो बहुत विधायक मेरे संपर्क में हैं, और ऐसा ही बयान जेडीयू बीजेपी के नेता देते रहे हैं शुरू से कि भाई आरजेडी के तो 2 दर्जन विधायक हैं और सब हमारे संपर्क में हैं। तो पार्टी टूट भी सकती है, ठीक है ना। तो तेजस्वी यादव के सामने चुनौती है पार्टी बचाने की, वो कार्रवाई क्या करेंगे। तो सुना आपने, तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाए रखने की है। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचाने और पार्टी अनुशासन कायम रखने के बीच फंसी राजद फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाए हुए है। लेकिन एनडी में अब आप चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। चिराग पासवान तो आरजेडी के कई विधायकों के साथ संपर्क में होने का भी दावा कर चुके हैं, बीजेपी जदयू भी कर चुकी है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव अपने पार्टी के विधायकों को कैसे एक साथ एकजुट रखते हैं और अब क्या एक्शन लेते हैं जिससे क्या कुछ संदेश जाता है। अब देखते हैं तेजस्वी यादव क्या करते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।